अच्छा, आप 2018 से पहले आप 5 साल आप जब अपनी पार्टी को हेड कर रहे थे राजस्थान में, आपने तो अपना काम कर दिया, आपने सरकार ला करके दे दी थी। अब इस बार हम ये देख रहे हैं कि आपकी पार्टी क्या आपका वैसा उपयोग कर रही है? जितना समय आपको राजस्थान में बिताना चाहिए, उससे ज़्यादा समय हम देखते हैं आप मध्य प्रदेश में बिता रहे होते हैं। मध्य प्रदेश का कैंपेन कल ख़त्म हुआ है और हम सब लोग वहाँ पर भी अपना टाइम दे रहे थे और पार्टी जहाँ जहाँ मुझे तो पार्टी सिक्किम में भेजती है, पौंडीचेरी भी भेजती है, जम्मू भी भेजती है, तो पार्टी का जो काम है सब मिलकर करते हैं। बल्कि यहाँ पर तो खुश होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने हम जैसे सब लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है हर जगह प्रचार करने की। राजस्थान का कैंपेन 25 को वोट पड़ेगा यहाँ पर, तो हम लगातार यहाँ पर। और देखिए, जो विद्यार्थी लगातार साल भर पढ़ाई करता है उसको एग्ज़ाम के टाइम टेंशन नहीं होती, और जो 10 महीने कुछ करता नहीं है, आखिरी का महीने जब किताब खोलते हैं तो उनको बड़ा स्ट्रेस हो जाता है क्या करें। तो हम लोगों ने लगातार मेहनत की है, सक्रिय रहे हैं, इसलिए पार्टी वेल प्लेस्ड है। हालांकि चुनाव होता है, मुझे मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो हमने ट्रैवल किया है, जो लोगों का, कार्यकर्ताओं का जो आज मानस बना है, आज भी राहुल जी हमारे साथ दौरे पे थे और गंगानगर जो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पर है, पंजाब बॉर्डर पर, वहाँ पर भी लोग इतने उत्साहित, और मैंने बहुत कैंपेन देखे हैं, लेकिन इस बार इलेक्शन से 10 दिन पहले जो माहौल मुझे दिख रहा है। और दूसरी बात क्या है, ये बाइपोलर स्टेट है, यहाँ 2 ही पार्टियां हैं, बाकी छोटे मोटे दल और चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मूलतः बीजेपी कांग्रेस का चुनाव होता है। बीजेपी का तो यहाँ टेम्पो, नेतृत्व और आपस में खींचतान, और दिल्ली के नेता के भाषण दे रहे हैं लेकिन जमीन पे कुछ हो नहीं रहा, ये सब पब्लिक भी इस बात का आकलन कर रही है। लेकिन लीडरशिप मैटर करती है ना, जैसे आपकी यहाँ पर भी आपकी पार्टी कहती है हम कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसी को बीजेपी वाले उठाते हैं कि भाई इसका मतलब ही साफ है कि पार्टी में झगड़ा भी निपटा नहीं है, लीडरशिप का झगड़ा है। किस बात का झगड़ा है? मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो भी सेंट्रल लीडरशिप तय करती है वो सबको स्वीकार्य होता है, और मैं ये बात तमाम कांग्रेस नेताओं के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि जो एआईसीसी का नेतृत्व तय करता है, किसको टिकट देना है, कैसे कैंपेन करना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, वो सब लीडरशिप का काम है। हमारा काम है पब्लिक में जाना, पब्लिक का वोट लेना, सरकार का निर्माण करना। बाद में क्या जिम्मेदारी कोई किसको देता है नहीं देता, वो बाद की बातें हैं। लेकिन ये मैंने कहा ना शुरू में आपको, बीजेपी के पास अगर कोई सॉलिड मुद्दा होता है या कैंपेन का कोई आइडिया, स्ट्रैटेजी होती, तो वो लोग आपके माध्यम से सवाल मुझसे नहीं पूछते, वो खुद ही जाके पब्लिक से बात करते। नहीं, लेकिन ये बात तो सही है ना कि आपका एक समर्थक वर्ग है, वो तो देखना चाहता है ना सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनता हुआ। देखिए, किस पद पे कौन कब कहाँ बैठेगा ये सब डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन आज हम उस डिबेट में पड़ जाएंगे तो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य ये है कि ये परंपरा तोड़नी है। 30 साल से लगातार राजस्थान में आप देखो कभी सरकार रिपीट ही नहीं होती। पिछली बार हम सरकार में थे, हम 21 विधायक रह गए थे, हम 5 साल में स्ट्रगल किया, सरकार बनाई। अब इस बार हम लोग चाहते हैं कि यहाँ दोबारा हम लोग मैंडेट लें और पहले पब्लिक का मन जीतें, वोट लें, बहुमत पालें, उसके बाद देखेंगे किसको क्या करना है। और ये परंपरा, एक बार ये परंपरा और ये ट्रेडिशन इस बार की नहीं है, सिर्फ इस राज्य के लिए नहीं है, देश में कभी भी राज्य में चुनाव हुए किसी प्रांत में, हमेशा कांग्रेस पार्टी का ये ट्रेडिशन, कन्वेंशन और हिस्ट्री रही है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक बैठते हैं, तय करते हैं, और जो लीडरशिप दिल्ली में है उनके निर्णय के अनुसार लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। 2018 में मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, बिल्कुल यही हुआ। 1 लाइन का प्रस्ताव पारित किया, राहुल जी अध्यक्ष थे, उन्होंने निर्णय ले लिया। 23 में ठीक वही होगा जो 18 में हुआ था, निर्णय लेंगे विधायक और आला कमान पे छोड़ेंगे, तो जो निर्णय वो लेंगे वो सबको मान्य होगा। आप अनुशासित कार्यकर्ता की तरह बोल रहे हैं अपनी पार्टी के, लेकिन आप उन लोगों को निराश नहीं कर रहे जिन्होंने 2018 में कांग्रेस पार्टी को ये सोच के वोट दिया था कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनता ऐसा देखेंगे। नहीं होता हमारे, उनको आज ये लगे, आज भी उनको ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारा वोट किसके लिए जा रहा है पता नहीं। भाई ऐसा है, मैम हमारी कोई रीजनल पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है, और जो वोट मिलता है वो पार्टी को मिलता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलता। तो ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए किसी को भी कि वोट सिर्फ मेरी जेब में ही है। वोट पार्टी को मिलता है, पार्टी की आइडियोलॉजी को मिलता है, और इसीलिए जो हमारे को पहले वोट मिला था, मैं समझता हूँ इस बार हमको उससे ज़्यादा वोट मिलेगा।